थर्ड चैप्टर के 4 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 5th नंबर क्वेश्चन है में व्हाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर। डीलर ने ड्राइंग इतनी सस्ती नरेटर को क्यों बेच दी, हमें उसका कारण पता करना था। तो उसका कारण यही था कि डीलर ने इतनी सस्ती ड्राइंग उस नरेटर को बेची। उसका कारण क्या था? बिकॉज ही डिड नॉट नो दैट इट वाज पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, क्योंकि वो जानता नहीं था कि यह संभावित टर्नर की ड्राइंग थी या नहीं थी। इस बारे में उसको डीलर को पता नहीं था, इस कारणवश उसने इतनी सस्ती उसको बेच दी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड द नरेटर feel so delighted and proud after selling the painting। तो क्वेश्चन ये है व्हाई डिड द नरेटर फील सो डिलाइटेड। नरेटर ने इतनी प्रसन्नता महसूस क्यों की एंड प्राउड और गर्व महसूस क्यों किया आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग। जो उसने पेंटिंग बेची थी ना, उसके बाद में उसको इतनी प्रसन्नता हुई, इतना प्राउड हुआ। हमें उसका कारण बताना है। कारण तो सीधा सा है, क्योंकि यह पेंटिंग सेल करने पर उसको क्या हुआ था? उसको बेनिफिट हुआ था। कितने का हुआ था? 49.50 पाउंड का। वही उसका आंसर है। तो हम लिखते हैं द नरेटर felt so delighted and proud after selling the painting ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज ही गॉट प्रॉफिट और उसके बाद आया था of 49 pounds of 49 pounds 10 उसको 49 पाउंड्स 10 का बेनिफिट प्रॉफिट उसको हुआ था। इस बात से वह डिलाइटेड भी था और उसने प्राउड महसूस भी किया था। ये इसका मेन कारण था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछा गया है व्हाई डज द नरेटर थिंक दैट व्हाई डज द नरेटर थिंक दैट द डीलर शुड गेट ए पार्ट the dealer should get a part of the profit he had earned
of the profit he had earned। तो नरेटर ने ऐसा क्यों सोचा कि डीलर को एक हिस्सा मिलना चाहिए, जो उस नरेटर ने जो प्रॉफिट प्राप्त किया उसका एक हिस्सा उस डीलर को भी मिलना चाहिए, ऐसा क्यों सोचा? उसका कारण क्या था? उसका कारण सीधा सामने पड़ा था जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, उसके लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि डीलर ने उसके प्रति अच्छा बिहेव किया था और संभावित जो पोटेंशियल वाला आपने ड्रॉइंग था टर्नर का, वह उसने भी उसको नरेटर को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। इस बात से नरेटर जो था वो हैप्पी था और इसलिए उसने सोचा कि इसको क्या करना चाहिए, डीलर को आधा हिस्सा, हाफ प्रॉफिट देना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन आपने आया था जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा वहीं, तो हम पहले क्वेश्चन से यूज करते हैं। द नरेटर thought so because the dealer behaved very well to the narrator so he ought to behave well to him। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए नरेटर ने सोचा कि उसको भी उस डीलर के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। यही इसका आंसर था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम चाहे तो थोड़ा और भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं हम। It would be only fair, it would be only fair to give him half, to give हाफ। अधिक चाहिए होगा, हम उसको क्या करते हैं, हाफ प्रॉफिट का दे दें। क्वेश्चन नंबर 8। In his mood of elation, in his mood of elation, what did the narrator, what did the narrator write in the first note to the dealer? So in his mood of elation, what did the narrator write in the first note to the dealer? नरेटर ने डीलर को फर्स्ट नोट में क्या लिखा, हमें ये बताना। मैंने आपको जब चैप्टर चल रहा था उस समय बताया था कि नरेटर ने 2 लेटर लिखे थे, हमें ये बताना है उन 2 लेटर में उन्होंने क्या लिखा, हमें इस बात का रिप्लाई देना है। अभी रिप्लाई चलेगा ऑनली फर्स्ट लेटर का। तो हम देखते हैं जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उसके लास्ट वाले पेज पर हम लिखेंगे
in his mood of elation, the narrator wrote that the potential Turner drawing, the potential Turner drawing which no doubt he recollected, which no doubt he recollected had turned out to be authentic and he had great pleasure and he had great pleasure in closing him in closing him half of the proceeds proceeds का मतलब फायदे की रकम as considered that as he considered that the only just and decent course यही एकमात्र न्यायोचित और सम्माननीय कार्य माना जाएगा। ये बात नैरेटर ने अपने फर्स्ट पार्ट में लिखी। Next question number 9. Which habit of the story? Which habit of the story teller leads him to examine and re-examine his idea of sending a part of the profit to the dealer.
हमें उस हैबिट के बारे में बताना है कि नैरेटर हर बात में बार बार जो प्रॉफिट की रकम थी उसको भेजने के लिए, बार बार डीलर को भेजने के लिए सोचता जा रहा था। उसकी ये कौन सी आदत शो होती है, हमें उस आदत के बारे में बताना है। तो हम लिखेंगे द हैबिट ऑफ द थिंकिंग। द हैबिट ऑफ थिंकिंग, केवल उस आदत के बारे में बताना है और कुछ इसमें करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, what did the narrator do when sleep did not come to him? Sleep did not come to him. जब नैरेटर को नींद नहीं आई तो उसने क्या किया? तो हम लिखेंगे when sleep did not come to him, when sleep did not come to him, the narrator examine and re-examine of his errors and took a book of short stories and read one. जब नींद नहीं आई उसने पुनः सोचना स्टार्ट किया और अपने एरर्स के बारे में और एक स्टोरीज की बुक निकाली और उसमें से एक स्टोरी को उसने पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, why does the narrator term the bargaining as a straightforward matter, between dealer and customer, तो नैरेटर ने बार्गेनिंग को सीधा साधा डीलर और कस्टमर के बीच का मामला ही क्यों बताया? उसका आंसर है
the narrator terms the bargaining as a straightforward matter between dealer and customer. This thinking may save him. This thinking may save him from the pangs of conscience he bargains with his own soul, वह अपनी स्वयं की आत्मा के साथ बार्गेनिंग करता है और उसकी जो बार्गेनिंग है उसके अंतरात्मा में चुभन महसूस करवा देती है। ये छोटे वाले क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम अगले जो क्वेश्चन हैं हम उनको स्टार्ट करते हैं 60 to 80 मार्क्स। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 60 to 80 मार्क्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जस्टिफाई द टाइटल थर्ड थॉट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपका थर्ड थॉट चैप्टर है उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसका आंसर है थर्ड थॉट is a humorous coinage inspired by the item second thoughts which means an opinion or resolution reached after reconsideration the narrative is a satire the narrative is a satire on
human weakness, human weakness for money, the narrator writes to the narrator writes to return half of the profit, half of the profit, but after some time, he decides to give him nothing. He decides to give him nothing. ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Mention the reason given by the narrator for changing his resolution, with each reconsideration, तो हम देंगे इसका आंसर। फर्स्ट, the narrator wants to send him half of the proceeds first. The narrator wants to send him half of the profit, but he cancels to send that it was his eye that detected the probability of the drawing not his. He had indeed felt
उसकी जगह लिख लेते हैं हम द डीलर indeed felt he did not know his own business, his own business. So 10 pounds at the most. So 10 pounds is enough second, when then he thinks again, when he thinks again that it will give him, it will only give him, only give him a wrong idea, of his customers, none other of whom would be so fair, would be so fair, so sporting as the narrator. So 5 pounds is enough but at the end he thinks again that £5 is absurd, so he does not send him anything. So he does not send him anything. इस तरह हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आप अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको प्राप्त कर लेंगे। थैंक्स।